नमस्कार मित्रों, संस्कृत एकेडमी में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं विगत कुछ दिनों से व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, जिसका मुझे खेद है। लेकिन आज से मैं आशा करती हूँ कि मैं आप सबों के लिए वीडियो रेगुलर रूप से अपलोड किया करूँगी। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग झलाम जसोअन्ते सूत्र को देखेंगे उदाहरण के साथ और उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूत्र क्या है, झलाम जसोअन्ते। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अंत में झलाम अर्थात झलो के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। यह आदेश से तात्पर्य है कि हो जाना या हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि झल और जस प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह वर्ण आते हैं। और जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तृतीय वर्ण आते हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ हुआ कि पदांत अर्थात चतुर्थ वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह के स्थान पर जस यानी कि ग, ज, ड, द, ब जो कि प्रत्येक वर्णों के तृतीय अक्षर है वो आदेश हो जाते हैं, यानी कि झल के स्थान पे जस आदेश हो जाते हैं। अब इन सूत्र को समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण को देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला वर्ण है, पहला शब्द है बाक प्लस ईस। तो बाक जो बाईं ओर शब्द है उसके अंत में क है। तो क कौन सा वर्ण का है, तो क वर्ग का प्रथम अक्षर है। तो हमारा सूत्र के अंतर्गत जो झल प्रत्याहार है, तो झल प्रत्याहार में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण और 3 ऊष्म वर्ण आते हैं। तो क भी तो प्रथम, क वर्ग का प्रथम अर्थ है, अक्षर है। तो ये झल प्रत्याहार हो गया और इसलिए झलाम जसोअन्ते सूत्र से क के स्थान पे तृतीय अक्षर ग यानी कि जस आदेश हो गया और हमारा वर्ण नया शब्द बन गया बाक प्लस ईस, बागीस। इसी तरह से अच प्लस अंत। अच में जो च है वो च वर्ग का प्रथम अक्षर है, इसलिए ये झ प्रत्याहार हुआ और इसके जगह पे जस आदेश हो गया, यानी कि वर्ग का तृतीय वर्ण हो गया और अजंत हो गया। इसी तरह से हम लोग देखेंगे सदुक्ति, सदुक्ति, तत्गमनम, तदगमनम, अपजम, अबजम, जगत ईसा, जगदीसा, सदुक्ति, सदुक्ति। इस तरह से हम लोग देखें कि झल प्रत्याहार के स्थान पे जस आदेश हो जाता है, यानी कि वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह यदि किसी शब्द के अंत में हो तो उसके स्थान पे जस प्रत्याहार यानी कि वर्गों के तृतीय वर्ण ग, ज, व, ग, ड, द आदेश हो जाता है। और इस तरह से हमने अपने सूत्रों को देखा और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हम लोग फिर इस वर्ग को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वर्ग में फिर से एक नए सूत्र के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।